परीक्षाओं को लेकर उस पर एक धरना रखा है पूरे देश में और प्रदेश की राजधानी में आज हम सब इकट्ठा हुए हैं अपनी आवाज रखने के लिए। और मैं समझता हूं कि ये मुद्दा पार्टी और सत्ता विपक्ष के ऊपर उठा मुद्दा है। देश और दुनिया में जो आज माहौल बना है उसके चलते राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इतना कहा कि ये जो परीक्षाएं जो एक बार पोस्टपोन हो चुकी हैं, क्या हम सरकार के बैठे लोग हैं, क्या हम दोबारा संवेदनशील होकर इस पर पुनर्विचार नहीं कर सकते? आप देश भर में लाखों लोगों को, बच्चों को एग्जाम देने के लिए बुला रहे हो। कोरोना की महामारी का जो संख्या बल है वो लगातार बढ़ रहा है, न सिर्फ राजस्थान में, पूरे देश में बढ़ रहा है। 70-75 हजार कल आए थे कोरोना पॉजिटिव। और कल्पना कीजिए जो लोग, बच्चे अपना एग्जाम देने के लिए जाएंगे, होटल बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, लड़के लड़कियां कैसे शेयर सेंटर तक जा पाएंगे? और उस शहरों के अंदर कई कंटेनमेंट जोन है, जो लोग कंटेनमेंट जोन में रहे, जब कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां बच्चे कैसे निकल पाएंगे? और ये बोल देना कि अलग अलग राज्यों में कुछ परीक्षा हो रही है, इसलिए पूरे देश में हम नीट और जेईई की परीक्षा कराएंगे। हम समझते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग समझते हैं कि ये गलत है। लोगों के भविष्य की 11-12 महीने की बात नहीं है। आप पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पूरे स्वास्थ्य का ढांचा, लाखों बच्चे रहते हैं, उनके घर में लोग रहते हैं, उन सबको आप संक्रमण के खतरे के सामने डालना चाहते हो जानबूझ के। कोई बीमारी, कोई दुर्घटना पूछ के नहीं होती है, हमारे हाथ में नहीं है। आज बड़े बड़े लोगों को, गरीब को, अमीर को, सबको संक्रमण हो रहा है। हम सब अपनी कोशिश करते हैं बचने की, लेकिन कब किसको हो जाए हमें मालूम नहीं। लेकिन जब पता है कि संक्रमण बढ़ सकता है, जानबूझ के हम बसों में, ट्रेनों में लाखों बच्चों को पूरे हिंदुस्तान भर के शहरों में भेजेंगे। वहां बैठकर एग्जाम कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, ये वाजिब चिंता को लेकर पूरे देश में इस वक्त भूख हड़ताल कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाने की बात रखी है। और आज इस राजधानी में, जयपुर में, हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बच्चों की आवाज, नौजवानों की आवाज को बुलंद करने के लिए और केंद्र सरकार से मांग करने के लिए कि जिद करना बुरा है। इस दुनिया में ओलंपिक के गेम पोस्टपोन हो रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता, बड़े बड़े सरकार के काम, निजी काम, तो क्या कारण है कि जिद केंद्र सरकार की जो जिद हट है हम लोग आज खड़े सुनने को तैयार नहीं है। आपने निर्णय कहते हैं डाउनलोड कर लिया, अरे डाउनलोड कर लिया तो क्या वो खत्म हो जाएगा 6 महीने में, 8 महीने? ये सब बहानेबाजी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिला कांग्रेस कमेटी के सब पदाधिकारियों को, आप सब लोगों को, कि आपने यहाँ पर एआईसीसी के दिशा निर्देश पर यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा और हमारी बात को पूरे प्रदेश के नौजवान सुन रहे हैं, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं। और मैं मानता हूँ इसी प्रकार हम अपनी बात को रखते रहेंगे तो केंद्र सरकार को नौजवानों की आवाज के सामने झुकना पड़ेगा, इन कार्यक्रमों, एग्जामों को पोस्टपोन करना पड़ेगा। इस लिहाज से आज का धरना बहुत कामयाब रहा। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, राम राम। धन्यवाद। उधर क्या कह रहे हो? और राज्य सरकार एनएसयूआई पूरे देश में बहुत दिनों से इस कोशिश में है कि इतने महत्वपूर्ण जो परीक्षा देश में होने जा रही हैं, इसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि नौजवानों के, बच्चे बच्चियों के जीवन का सवाल है, उनके स्वास्थ्य का सवाल है। हिंदुस्तान में लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अभी हम पीक तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसी स्थिति में लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना मैं समझता हूं गलत है। और केंद्र सरकार ने जो जिद पकड़ी है उस जिद को छोड़ना पड़ेगा। आज संपूर्ण भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने, एनएसयूआई ने धरना दिया है, नौजवानों की बात को हमने मुखर करने का काम किया है। एनएसयूआई के सैकड़ों छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कोई ये नहीं कहता एग्जाम नहीं होने चाहिए, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इन एग्जाम्स को पोस्टपोन करें ताकि लाखों बच्चे और उनके लाखों परिवार के सदस्य उन सबके स्वास्थ्य को, जान को खतरे, जानबूझ के जोखिम में डालें। मैं समझता हूँ वो गलत है। देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा है, होटल बंद हैं। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो कैसे शहरों में जाएंगे, कहाँ पर रहेंगे, किस बस में जाएंगे, किस ट्रेन में जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं करी गई। और शहरों के अंदर जो कंटेनमेंट जोन है, जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, जहाँ संक्रमण के काफ़ी केसेज हैं, वहाँ से लोग कैसे निकल पाएंगे? 1 बजे एग्जाम है, लोग एक रात पहले जाएंगे,
ये सब व्यवस्थाएं करने के लिए मैं समझता हूँ समय लगेगा। आज केंद्र सरकार को इस परीक्षाओं को पोस्टपोन करना चाहिए। इस बात को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरी एनएसयूआई एकजुट है। हमारी मांग को सरकार मानेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। राजस्थान सरकार भी कुछ परीक्षाएं करवा रही है, राजस्थान सरकार जो परीक्षाएं करवा रही है उसमें अलग व्यवस्था है, उसमें जगह डिस्टेंस बहुत कम है और सरकार के पास संसाधन है कि खुले स्पेस में वो लोकल एग्जाम्स करा सकें। लेकिन ये पूरे देश के परीक्षाएं हैं, किसको कहाँ जाना है, लाखों लाख बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। लोगों के भविष्य के लिए परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेशों में छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, उसको लोग उसमें डिफर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो व्यवस्था लॉजिस्टिकली बन सकती है। केंद्र सरकार को मैं समझता हूँ एक बार पहले पोस्टपोन हुआ है, कोई कारण नहीं है कि दोबारा पोस्टपोन ना हो सके। बड़े बड़े इवेंट पूरे देश दुनिया में आज पोस्टपोन हो रहे हैं। ओलंपिक गेम पोस्टपोन हो गए, सब प्रतियोगिताएं पोस्टपोन हो रही हैं, तो सरकार को जिद नहीं अड़नी चाहिए, हमारे कहना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। प्रभारी जी आ रहे हैं। किस तरह की उम्मीदें आप लोगों संगठन के बीच अजय माकन जी राजस्थान से भलीभांति परिचित हैं। इससे पहले 2013 में जब चुनाव हुए थे तो टिकट वितरण में वो सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष थे। अनेकों बार प्रदेश में ऐसा कुछ जानते हैं, लेकिन बतौर एआईसीसी का मास्टर सचिव बनने के बाद वो यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ अच्छा एक शुरुआत है कि सब नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात वो करें, क्योंकि कोरोना है, कम लोग मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी सभी सातों संभाग में जाने का उनका प्रोग्राम बना है। ये स्वागत योग्य है। सब नेताओं से, एमएलए से, जिले के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और संगठन और सत्ता के अंदर कैसे तालमेल बनाकर हम जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें, ये उद्देश्य सब लोगों का है। इसलिए मैं मानता हूँ वो एक जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो एआईसीसी की कमेटी बनी है उसके भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं, इसलिए फीडबैक अपना देंगे। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द एआईसीसी की 3 सदस्यीय जो कमेटी है वो मिलेगी और जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए थे उस पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे, ताकि गवर्नमेंट, सरकार, संगठन से जुड़े लोग सबको लगे कि हम बराबर के भागीदार हैं। जनता से अपने जो वादे किए हैं उनको जल्द पूरा करें, क्योंकि 3 साल बाद चुनाव हमको लड़ना है। इस सभी दिशा में एक पॉजिटिव और सकारात्मक सोच के साथ पार्टी और सरकार काम कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, आप ये मानकर चलिए, जब तक जी और नीट की परीक्षाएं कैंसिल नहीं हो जाती। सर, सबसे बड़ा सवाल बीजेपी की ओर से भी उठाया जा रहा है कि राजस्थान की परीक्षाएं आप करवा रहे हैं और नीट और जेईई का विरोध कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बता दीजिए, राजस्थान की जहां तक परीक्षाओं का सवाल है, राजस्थान में आपको पता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों को हमने परमिशन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आगे बढ़कर तो स्टूडेंट ने मूवमेंट किया, तो हमने कहा ठीक है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को एग्जाम की जरूरत नहीं है, उनको हमने पास आउट किया। जहां तक राजस्थान की परीक्षाएं भी है, यदि आगे भविष्य में कोई होने वाली है, आप ये मानकर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का आह्वान पर विरोध हो रहा है, तो यहाँ पर भी यदि कोई परीक्षाएं हैं तो ये तो आपको खुद को समझना चाहिए, वो भी कैंसिल होगी। क्योंकि यदि तो आप क्या समझते हो, बाढ़ नहीं आ रही बिहार में, यूपी में बाढ़ नहीं है, राजस्थान के जिलों में बाढ़ नहीं है। बात समझ लीजिए, मोदी सरकार को जुल्म तानाशाही के लिए जाना जाता है। झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति राजस्थान के बीजेपी के नेता करते हैं और झूठ बोलने में ये मास्टर हैं। मैं आज आपसे कह सकता हूं, जब जब देश के नौजवान ने आवाज उठाई है तब तब सत्ताओं का परिवर्तन हुआ है। केंद्र की सरकार ने यदि नौजवान की आवाज नहीं सुनी, आप मानकर चलना ये अंतिम कील साबित होगा। हिंदुस्तान का नौजवान इस वक्त परीक्षा देने की स्थिति में नहीं है। कोरोना संकट के समय में, बाढ़ के समय में हालात देश के विकट हैं। ऐसे में एग्जामिनेशन कैंसिल होने चाहिए। अकेले कांग्रेस की आवाज नहीं है, ये देश के हर वर्ग की आवाज है, हर पार्टी की आवाज है। इसलिए बीजेपी को जिद नहीं करनी चाहिए और देश हित में, नौजवानों के हित में जी और नीट की परीक्षाएं कैंसिल करनी चाहिए। लेकिन सरकार का अड़ियल रवैया है जो ऐसा स्टेप उठा रहे, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, हाँ बोलिए सर। केंद्र की जो परीक्षाएं होती हैं, जो राष्ट्रीय परीक्षाएं होती हैं, उनकी और राज्य की या स्थानीय परीक्षाओं में अंतर होता है। तो केंद्र की जो परीक्षाएं होती है उसके अंदर आवागमन, रहना करना, ये सब बहुत सारी बातें इन्वॉल्व होती हैं। तो हमारा ये कहना है कि राज्य सरकार से सलाह करने के बाद में, और जब तक राज्य सरकार सारी व्यवस्थाओं के बारे में अपनी स्थिति नहीं बता दे, तब तक इन परीक्षाओं को स्थगित किया जाना चाहिए। हमारा संघीय स्वरूप है, केंद्र सरकार मनमान्यपूर्ण तरीके से काम करी, जो हमें बर्दाश्त नहीं। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि राजस्थान के अंदर भी परीक्षाएं हो रही है, तो ये दोहरा चरित्र क्यों? नहीं, दोहरा चरित्र राजस्थान में जो परीक्षाएं हो रही है उसके अंदर ये परेशानी नहीं है कि कोई बाहर से आएगा, कहाँ ठहरेगा। यहाँ के स्थानीय परीक्षा केंद्र हैं। जो राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा होंगी उसके अंदर बाहर के लोग आएंगे, तो कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं है, धर्मशालाएं बंद हैं, होटलें बंद हैं, रहने के सारे स्थान बंद हैं। तो ऐसे में
राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। मीडिया वालों से प्रेरणा लेते हैं, सेंटर में हम आपसे प्रेरणा लेते हैं, जैसा आप कर रहे हो वैसा हम कर रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।